मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति प्रेस के लोगों के बीच में सफाई के साथ झूठ बोलने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद उसके एक मिनिस्टर ने बहुत चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि हम 48 साल वाले को पेंशन नहीं देंगे, जिसके 4 पहिया वाहन हो गए उसको पेंशन नहीं देंगे। जो कह रहा था कि ऐसे कैसे पेंशन दे देंगे। मैंने कहा ये जो बड़बोले बोल रहे हैं ये नाक रगड़ेंगे, इनको आदत है बेचारों को, इनको अपनी औकात का पता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की सम्मान पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने दी, उसकी तरफ कोई उंगली भी करे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता उसकी उंगली को काटने का काम करेगा। हम अपने बुजुर्गों का किसी कीमत पे अपमान नहीं होने देंगे। ये बात मैंने 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और हमने फैसला लिया कि 20 तारीख तक अगर सरकार पेंशन वापस, जो पेंशन पे रोक लगाई है, जो काटी है, अगर इनके खातों में 200 रुपये जो सरकार की घोषणा थी कि नवंबर से देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम इस सरकार को किसी भी कीमत में किसी सरकार के मंत्री को, सरकार के किसी एमएलए को कहीं कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई कि आप गांव गांव में जाओ, वर्करों की साथ साथ पदाधिकारियों को जिम्मेवारी लगाई। इन्होंने जाकर के पूरे प्रदेश में लोगों से संपर्क किया और हजारों की संख्या में लोगों ने इस बात के लिए हाँ भरी कि हम पंचकुला पहुंचे। जो सरकार ये कह रही थी कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, उस सरकार को हमने 10 दिन में मजबूर कर दिया फैसला वापस लेने। आज हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग के खाते में, जिसकी पेंशन रोक रखी थी, 200 रुपये ज्यादा दे करके पेंशन पहुंचाई जा रही है। और अब भी मैं इसको देखूंगा, लगातार इसको मॉनिटर करूंगा कि किसी बुजुर्ग की पेंशन कोई वंचित तो नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री से विधानसभा में ये जरूर हम पूछेंगे कि आपने किस आधार पे ये कहा कि 1,05,000 बुजुर्गों की डेथ होगी, इसलिए उनकी पेंशन घटेगी। हम ये भी पूछेंगे कि पेंशन रोक की क्यों गई थी, उसका कारण बताओ। सारी चीजों का जवाब मांगेंगे और 20 तारीख को हम इसमें बुजुर्गों को हमारे पार्टी के ऑफिस पर बुला करके इस सम्मान पेंशन पे जो उनकी जीत हुई है उसके लिए उनको बधाई देंगे। 20 को हर जिले में पार्टी की तरफ से एक बधाई दिवस के रूप में, एक विजय दिवस के रूप में उसको मनाने का काम करें। जी। और सरकार में बैठे लोगों को फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चौधरी देवीलाल का दिया हुआ कोई भी सम्मान अगर उसको छेड़ने की कोशिश करी, उसके साथ कोई तलखी करी, तो उसके लिए सरकार के बैठे लोग जिम्मेवार हो जाएंगे। ये सरकार ने जो अपमान की बात कर रहे हैं, अपमान तो कर चुकी है। अब जो बुजुर्ग हैं बेईमान डिक्लेयर करके, संदिग्ध डिक्लेयर करके जिनकी पेंशन रोकी गई, मैंने कहा था ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे, ये सारे काम करें, करने पड़े कि नहीं करने पड़े। क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए गवर्नमेंट को? मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। अरे माफी नहीं, जो इसके मंत्री भड़कते हैं, जो औकात से बाहर होकर के बोलने की कोशिश करते हैं, उन पर लगाम डाल लें। अदरवाइज हमारी पार्टी का कार्यकर्ता सबक देना जानता है। उन किसानों की भी पेंशन कट गई है जिनकी फसल उनके खाते में आई थी। जो अपनी ज्यादा लंबी जुबान से बोल रहे हैं, जिनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता हर हालत में है, ऐसे लोगों की जुबान ठीक करना जानता है। बता तो दिया नीयत ठीक नहीं है, उनको कैसे अपने बुजुर्ग का मान सम्मान किया जाए इस बात का ज्ञान नहीं है। भाजपा में तो सारे है ही ऐसे, या तो कोई घर से काट रखे है या किसी ने घर वाले काट रखे हैं।